ओम शांति। पत्र पुष्प के अमृत वचनों में आज हम सुनेंगे आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी के क्लास का टॉपिक है बाप की सब शिक्षाओं को सहज धारण करने के लिए अंतर्मुखी बनो। बाप की सब शिक्षाओं को सहज धारण करने के लिए अंतर्मुखी बनो। तो दादी जी ने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हम अंतर्मुखी कैसे बने। दादी जी कहती हैं, बाबा द्वारा मिली हुई मीठी शिक्षाओं को धारण करने में अंतर्मुखता बहुत मदद करती है। अंतर्मुखता इशारा देती है बाबा जो कहता है वह करना है। अंतर्मुखता से क्या इशारा मिलता है? बाबा जो भी कहे वो हमें करना है। बाहर मुक्ता में याद करना पड़ता है, अंतर्मुखता याद की ओर खींचती है। हमारा पुरुषार्थ नेचुरल सहज हो जाता है। अंतर्मुखी रहने से हमारे जीवन में दिव्यता और अलौकिकता नेचुरल दिखाई देती है। तो दादी ने कितनी बातें बताई। एक तो बाहर मुक्ता में बाबा की याद हमें करनी पड़ती है, लेकिन अंतर्मुक्ता में याद हमें खींचती है। दूसरा दादी कहते हैं इससे हमारे जीवन में दिव्यता और अलौकिकता नेचुरल दिखाई देती है। अंतर्मुखता का रस वैरागी बना देता है। उन्हें बाहर की कोई भी वस्तु अपनी ओर खींच नहीं सकती। बाहर मुक्ता वाले को अनेक बाहर के रस खींचते रहते हैं। ब्राह्मणों में हम सर्वोत्तम कुलभूषण बने। जब यह अटेंशन रहता है तब जीवन में दिव्यता और अलौकिकता दिखाई देती है। जब हमारा ये लक्ष्य हो कि हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण बने तो जीवन में दिव्यता और अलौकिकता आती है। ब्राह्मण बनने से जीवन में पवित्रता आ गई। आहार व्यवहार सब चेंज हो गया। बाहर वालों की भेंट में जीवन में परिवर्तन आ गया। लेकिन बाबा की भेंट में कहेंगे अभी इसका पुरुषार्थ साधारण है। तो क्या परिवर्तन चाहिए? खास क्या परिवर्तन लाना है? जीवन में दिव्यता और अलौकिकता हो। संगम युगी ब्राह्मण बने, पतित विकारी जीवन से निकल आए, ये बहुत अच्छा। लेकिन ब्राह्मण सो देवता बनने के लक्षण हमारे में आ जाए, वो संस्कार दिखाई पड़े। संगम युग पर भी आ गए, पुरुषार्थ भी कर रहे, पतित से पावन भी बनने की और हमारी प्रगति हो रही है। लेकिन दादी कहती है लक्षण भी आए। जो लक्ष्य है ब्राह्मण सु देवता बनने का, वो लक्षण भी हमारे अंदर दिखाई दे। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें ऊंचे ते ऊंचा बनाता है। इस बात को ख्याल में रखें तो हमसे कोई भी ऐसी बात हो नहीं सकती। जब हम अंतर्मुखी होंगे तभी ऐसी चेकिंग हो सकती है। हम अपना सच्चा चार्ट तभी रख सकते जब अंतर्मुखी हैं। बाहर मुक्ता छोटी छोटी बातों के प्रभाव में खींच लेती है। ये एक विशेष निशानी है बाहर मुक्ता की। छोटी छोटी बातों में हम उसके प्रभाव में या उसके झुकाव में आ जाएंगे। अंतर्मुक्ता इनसे मुक्त रखती है। अंतर्मुक्ता हमें मजबूत कर देती है। देखते हुए भी नहीं देखते, उनकी अटैचमेंट छूट जाती है। जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना परीक्षाएं आती रहेगी। लेकिन परीक्षा शब्द भी क्यों? ये बड़ी बात नहीं है। बाबा पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। जो करेगा सो पाएगा, ये शब्द भी नहीं कह सकते। यह भी जैसे अंदर से खराब शब्द बोलना है। किसी के लिए अगर हम ऐसे कहते हैं उसके कर्मों के अनुसार वो जो करेगा सो पाएगा, तो दादी कहती है ये भी जैसे हम अंदर से खराब बोल रहे हैं। अंदर से जानते हैं हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। हम और ही सीखते हैं मैं ऐसी गलती ना करूं। उनसे नफरत नहीं आती, लेकिन हम सावधान हो जाते हैं। हर एक के कर्मों को देखकर हमें सावधान होना है कि उनके जैसी गलती हम रिपीट ना करें। ब्राह्मणों को लॉफुल बनकर रहना है। लॉ पर चलने से लव पैदा हो जाता है।
जो ईश्वरीय कायदे में चलते हैं कुदरती लवफुल बन जाते हैं। वे हर एक को सच्चे प्रेम का अनुभव कराएंगे। अगर हम लॉ को तोड़ देते हैं तो प्यार नहीं मिल सकता। लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। दादी कहती है अगर हम लॉ को तोड़ते हैं तो प्यार नहीं मिल सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की शिक्षाओं पर हम नहीं चलते तो लव नहीं मिलता। प्रेम भी रूखा रूखा नहीं, लेकिन रिगार्ड सहित प्रेम हो। ऊपर ऊपर का नहीं, लेकिन रिगार्ड से, दिल से प्रेम हो। जिसने अपने पुरुषार्थ की लेवल अच्छी रखी है उनसे औरों को प्रेरणा मिलती है। हमारा बोलचाल, पुरुषार्थ साधारण ना हो। हमारा लक्ष्य क्या है, ये अंतर्मुखी होकर हम सोचें। सदा आगे बढ़ने की भावना हो। जब बाबा खींच रहा है तो कोई बात मुझे रोक नहीं सकती। हमें आगे बढ़ाने वाला बाबा है, लक्ष्य की ओर ले जाने वाला बाबा है। तो दादी कहती फिर कोई भी बातें रोक नहीं सकती है। पुरुषार्थ में याद का बल हो। मुख से कुछ न कहकर अंदर से याद की सच्ची लगन हो। बाह्य मुक्ता से मुक्त होकर मुख से कुछ भी ना कहकर अंदर में याद की सच्ची लगन हो, तो जो होना चाहिए वही होगा। अंदर शुद्ध संकल्प की दृढ़ता हो। शुद्ध संकल्पों की अंदर में दृढ़ता हो। हम संपूर्ण देवता बनने वाले हैं, ऑर्डिनरी नहीं हैं। हम सबके कल्याण की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जिसमें कल्याण समाया हुआ है वह कार्य होना चाहिए। किसी को खुश करने का पुरुषार्थ ना हो। जब इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो रूप को चेंज करने का अटेंशन रखना है। जब अलौकिकता आएगी तब ही दिव्यता आएगी। अगर हम ये भी याद रखें कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारी डिग्री और हमें पढ़ाने वाला दोनों ही कितने ऊंचे हैं, तो दादी कहती है तब ऑटोमेटिक अंदर अपने आप को चेंज करने का अटेंशन होगा। क्योंकि इतना ऊंचा लक्ष्य है तो वैसे लक्षण भी जीवन में आएंगे। अंतर्मुखता के बिना अटेंशन नहीं रह सकता। अंतर्मुखता से याद, धारणा और ज्ञान का बल आ जाता है। और लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं सोचना है, करना है मुझे अपने लिए। जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं ना, लोगों के लिए नहीं। मेरे लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो देखना है हमने अपने लिए कितना सोचा, औरों के लिए कितना सोचा। जो बहुत सोचते हैं दूसरों का, वो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। सिर्फ स्व के ऊपर ध्यान देना है। साइलेंस से बादशाही मिलेगी, ना कि सोचने से। साइलेंस से स्वर्ग की बादशाही स्थापन होती है। जो ज्यादा सोचते हैं या बोलचाल में आते हैं, उन्हें विश्व की बादशाही मिल नहीं सकती। बाबा ने हम बच्चों की पालना तपस्या से की है। आज तक भी मधुबन में बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन है। हमारे रग रग में वो संस्कार डालने के लिए बाबा ने तपस्या की है, उसके लिए त्याग किया है। देखो बाबा की त्याग और तपस्या को आज दिन तक भी हम मधुबन में अनुभव करते हैं ना, कितनी पावरफुल बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन है। तो दादी कहती है विश्व की बादशाही त्याग तपस्या से मिलेगी। अंतर्मुखता नहीं होगी तो त्याग तपस्या भी नहीं होगी। ऐसे ही चलते रहेंगे। हम जो चाहते हैं और बाबा जो चाहता है वो हमसे मिस ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। इसीलिए साधारण पुरुषार्थ ना हो, जो लक्ष्य मिला है उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो। लक्ष्य और लक्षण की समानता हो। अगर बाबा हमको जो चाहता है और हम मिस करते हैं तो ये तो ऐसे ही होगा ना। भले हम ज्ञान में कितने भी वर्षों से चल रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए दादी कहती है अगर अंतर्मुखता नहीं तो त्याग और तपस्या भी नहीं। तो ऐसे दादी जी ने अंतर्मुखता के प्रति हमें कितने प्रकार से इशारे भी दिए और पुरुषार्थ की सुंदर प्रेरणाएं भी दी।
अच्छा, ओम शांति।